नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंस सर्विसेज़ लिमिटेड जो देखा जाए तो एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और सभी जानते हैं इन एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में जियो फाइनेंस इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है आप देखेंगे तो पोजीशन थर्ड पोजीशन में है, क्योंकि मार्केट के वाइज कंपनी थर्ड पोजीशन में है। उससे पहले बजाज की दो कंपनीज है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। तो बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जियो फाइनेंस रिलायंस का कंपनी है, क्या फ्यूचर में बजाज को टक्कर देकर आगे जा सकते हैं? देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई आज आज मान के चलिए जियो फाइनेंस थर्ड पोजीशन में है, ऐसा भी हो सकता है जियो फाइनेंस टॉप 6 में आ सकते हैं, टॉप 7 में आ सकते हैं और नंबर 1 में भी जा सकते हैं। तो पोजीशन कहाँ पे गया, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, वो इम्पोर्टेंस है। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी बिज़नेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया, फिर भी कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस कम हुआ क्योंकि एनबीएफसी है, इसके एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होगा और आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, ज़ीरो डेब्ट है। अगर डेब्ट के बारे में बात करूँ तो ज़ीरो डेब्ट है। तो ज़ीरो डेब्ट है तो मतलब उसको कर्जा नहीं देना पड़ेगा। उसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला। 332 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 668 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। तो इसी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो सितंबर मंथ का जो डेटा है, मतलब सितंबर का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था, क्वार्टर 2 का, उसके डेटा के हिसाब से प्रोमोटर के पास 46% होल्डिंग्स है और एफएस के पास 21%, डीएस के पास 13% और पब्लिक के पास 17%। इसका मतलब हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। अभी ये देखना है कि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आएगा, मतलब दिसंबर खत्म होने के बाद, वहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता है। अगर सिचुएशन वहाँ पे ठीक-ठाक हुआ, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम शायद देखने को मिल सकता है। तो अभी नेक्स्ट इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन है, आपका ज़रूर कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर्स तो ठीक है, कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा पिछली बार मार्च क्वार्टर में 743 करोड़ का कर्जा था, वो आज ज़ीरो बन चुके हैं। मतलब कर्जा कोई भी नहीं है और उसके साथ-साथ मतलब अदर्स एसेट में एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी का जो कैश इक्विपमेंट है, कैश इक्विपमेंट आपको बहुत शानदार दिखेगा। 6000 से 6225 देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ़ेवर में है, इसीलिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज भी उठाया जा रहा है। क्यों परसेंटेज उठाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, एक रेंज ट्रेडिंग बना था। देखिए टॉप लेवल से यहाँ पे करेक्शन होकर नीचे आए थे और नीचे से फिर से ऊपर गया, तो एक रेंज क्रिएट किया, टॉप लेवल से डाउन लेवल तक। यही रेंज के ऊपर जब भी नीचे टच किया, तो मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि मैं इस जगह पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो फाइनली इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और धीरे-धीरे करके वो क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है और इसी तरीके से वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर टारगेट अचीव करे, मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ तक है 261 के आसपास, तो इस 261 के आसपास मैं टारगेट लेकर चलूँगा। तो अगर एंट्री लेवल से यहाँ से अगर यहाँ तक मैं टारगेट को देखूँ, तो अराउंड 28% के आसपास टारगेट मिल सकता है। मगर मैं जहाँ पे एंट्री लिया हूँ, उस जगह से अगर एंट्री से टारगेट तक देखूँ, तो एटलीस्ट 25% के 26% के आसपास टारगेट दिखेगा। तो सोचिए, अगर 6 मंथ में भी 26% का टारगेट मिले, तो बड़ी बात है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए, सारे वीडियोज़ जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरा ट्रेड है, मेरा खुद का ओपिनियन है, तो प्लीज़ इसको ब्लाइंडली आप देखकर ट्रेड मत कर लेना। आप इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए, इसके ऊपर स्टडी करिए, एटलीस्ट 2-3 मंथ इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद काम करिए। और वो भी काम जब स्टार्ट करेंगे तो 1-2 क्वांटिटी के साथ करिए, क्योंकि आपको खुद का पेशेंस कितना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए विदाउट पेशेंस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। विदाउट पेशेंस में आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत भी आ सकता है, क्योंकि देखिए आपको जब भी मान के चलिए इस लेवल में आप बाय किया, बाय होने के बाद कुछ ऊपर गया, टारगेट यहाँ तक था, तो उससे पहले बिग क्रैश हो गया, तो आपको लग रहा है कि कंपनी बर्बाद हो गया, तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट गलत हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी करेक्शन होकर टारगेट अचीव कर सकते हैं।
तो हमेशा आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा है, तो कंपनी को पेशेंस के साथ बने रहना होगा। जैसे सीडीएसएल की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सीडीएसएल के ऊपर जो लोग पेशेंस के साथ बने रहे थे, तो कितना शानदार प्रॉफिट आप देख सकते हैं। पहले क्या बना, क शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके थे। और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो अप ट्रेंड में गया और इज़िली वो टारगेट को अचीव किया। और टारगेट जो अचीव हुआ वो एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो 38% के आसपास टारगेट दिया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कितने दिनों में टारगेट दिया। देखिए अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो एटलीस्ट 43 डेज़ में 43 डेज़ में कितना रिटर्न मिला 37% के आसपास। तो ये कोई कम रिटर्न नहीं है। 43 डेज़ का मतलब है 1 एंड हाफ मंथ मतलब डेढ़ मंथ के अंदर-अंदर कंपनी ने एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे अचीव किया। तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर फॉलो करके आपको काम करना है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो क्या ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ड है, इनकम ज़बरदस्त है और कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो भी डबल हो चुके हैं। कंपनी अभी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं क्योंकि कंपनी टारगेट अचीव हो चुके हैं, मतलब ऐसे करेक्शन होने का चांसेस भी है। कंपनी का डेब्ट एकदम ज़ीरो है, प्रोमोटर के पास छोटा-मोटा होल्डिंग है और फ्री कैश फ्लो भी हाथ में है और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। तो जब रिजल्ट अच्छा हो, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न उसको सपोर्ट दे, मतलब कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, तो सोचिएगा वहाँ से एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो अलग लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। अभी कंपनीज़ के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो मतलब एज़ ए सॉरी कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्ज़ा एकदम ज़ीरो के आसपास है, एकदम ना के बराबर और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और जिस कारण के बेसिस बेसिस में मैंने टेल लिया, वो है कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो इस कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस मतलब कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर कुछ पैसा लगा के रखे हैं, जो पैसा ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में है। अगर वो प्रोसेसिंग खत्म हो जाए, तो वो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो इस बार कंपनी हाईएस्ट कैसे पैसा लगाया, करीबन 181 करोड़ के आसपास। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला जिसके कारण मैंने इसके ऊपर टेल लिया। तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न पहले आप देखिए, ना देखिए वो अलग बात है। पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है। अगर फंडामेंटल और फाइनेंशियल ठीक-ठाक है, उसके बाद आप टेक्निकल को देखिए। ये तीनों अगर एक साथ मैच किया, तो सोचिएगा आपको टारगेट देने के लिए वो जी-जान कोशिश करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि जितने सारे पुराना दोस्त मेरे साथ जुड़ के रखे हैं, तो उसके ऊपर मैं वो ज़रूर कहूँगा, उसको पता है जब इस तरीके से पैटर्न स्टेट हुआ है, कहाँ-कहाँ पे हुआ, मैं टेट भी लिया और मैं आपके साथ शेयर भी किया और सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम में भी आपको देता रहता हूँ, क्योंकि आपको भी इस तरीके से पैटर्न्स को देखकर कुछ सीखने को मौका मिले। देखिए, मैं कोई टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम है सिखाना। आप सीख कर काम करने के लिए आए हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो आप खुद का डिसीज़न खुद ही लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हो चुके हैं। ऑलमोस्ट कंपनी टॉप लेवल में है। तो कुछ दिनों से थोड़ा-सा करेक्शन हुआ है। जैसे मैं एक बार चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो देखिए प्रिंस पाइप के ऊपर फाइनली जिस मतलब डेट का मुझे इंतज़ार था, जिस सिचुएशन का इंतज़ार था वो सिचुएशन यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। फाइनली देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना कफ विद हैंडल पैटर्न्स और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेक किए थे और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ था और नीचे आए थे। मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि अब बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूज़न में है कि सर एंट्री होने के बाद अगर नीचे आए तो क्या करूँ? देखिए, जो लोगों के पास मान के चलिए जो लोग टारगेट लेके रखे हैं मैं कि इस कंपनी के ऊपर 5 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। 10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे 10 क्वांटिटी ऐड कर लिए, तो मैं क्या करता हूँ, अगर एंट्री लेवल से मान के चलिए मेरा एंट्री यहाँ पे है, तो एंट्री लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ, अगर 10% करेक्शन हुआ, तो 10% कहाँ पे हुआ? एटलीस्ट देखा जाए तो इस जगह पे 10% करेक्शन हुआ। तो 10% करेक्शन हुआ कि नीचे जो मतलब सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे क्या था? सपोर्ट था। इस लेवल तक जब भी आएगा तब मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लूँगा। क्यों? तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने ऐड इसीलिए किया क्योंकि एक सपोर्ट था, स्ट्रॉन्गली सपोर्ट उसको रिटेस्ट करके ही ऊपर गया था और तभी ब्रेकआउट किया था। इसका मतलब वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आया तो मैंने कुछ क्वांटिटी और भी ऐड किया। मान के चलिए मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कितना होल्डिंग है मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ है। तो
ये मान के चलिए मेरे पास अगर 100 शेयर है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो 100 शेयर है, तो उसके बाद जब भी करेक्शन हुआ तो और कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा, मतलब 50 क्वांटिटी और ऐड कर लूँगा। क्योंकि मेरा एवरेज का पावर है तो मैं एवरेज कर रहा हूँ। आपके एवरेज का पावर नहीं है कि मैं तो 5 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करता हूँ। तो मैंने तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी ऐड कर लिया, तो क्या और भी ऐड करूँ? बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए। आप पेशेंस के साथ बने रहिए, वो कभी न कभी आपको रिवर्सल करेगा। देखिए फाइनली वो ब्रेकआउट भी किए। अभी मुझे लगता है ये जो रेंज है, मैं एक बार थोड़ा-सा रेंज को आपको क्रिएट करके देता हूँ। ये जो रेंज है, ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करके अगर क्लोजिंग दे, तो ईज़िली वो टारगेट को अचीव करेगा और टारगेट भी कोई छोटा-मोटा नहीं है। अराउंड 30% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो प्रिंस पाइप के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दम है। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दम दिखेगा। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो लॉस मेकिंग कंपनी था, इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी किया और लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट भी किए। और उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी के ऊपर एक लोअर साइड का एवरेज डिलीवरी देखने को मिले क्योंकि कंपनी के ऊपर जो धमाका आने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन सिपर्ट। देखिए इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जब तक इसका स्प्लिट का डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तब तक मैं अपडेट देता रहूँगा क्योंकि मेरा काम है अपडेट देना, आपका काम है उस अपडेट के ऊपर रिसर्च करके काम करना। तो इस कंपनी के ऊपर 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, वो 5 बनने वाला है। तो इस फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है। तो जो लोग स्प्लिट के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ कुछ कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।